कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का तारा हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। खुदा हमारे बहुत समर्थन खुदा है जो हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में, इस सुंदर समय के में खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें और आदर और महिमा करें। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा कर लें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आज के समय के लिए प्रभु जी, तूने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया कि हम तेरे वचन को सुने और तेरे द्वारा दिया गया जो वचन है जो हम तक पहुंचाने के लिए आए हैं, उन्हें उनका अभिषेक करिए प्रभु जी, ताकि वे जो भी कहें तेरी इच्छा के अनुसार कह सकें। सारे दिन को तेरे हाथों में देते हुए प्रभु जी समय पहुंचाया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सारी भूल चूकों को माफ कर और इस समय इस जगह को अपने हाथ में ले प्रभु, ताकि हम सब दुनिया की दीन, दुनिया से दूर अपने प्रभु के करीबी को महसूस कर सकें और उसके वचन में तो सुनने वाले बन सकें। समय को तेरे हाथों में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग गीत क्यों जाएंगे, सृष्टि गीत गाएंगे। सभी को praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग खुदा की आराधना पे चलते हैं। गीत है शोर जयकार, शोर जयकार। जैसे कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। तो आइए इसी आयत में हम सब खुदा की स्तुति और प्रार्थना चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश,
समय है गवाही का, किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के साथ गवाही कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परम पावन पिता, धन्यवाद इस समय का प्रभु जी, जब एक बार तेरी महिमा के लिए जो भी शब्द कहती हूँ प्रभु जी, तुझे भाने वाला हो सके और गलतियों को माफ करने वाला प्रभु जी। जैसा कि घर में परेशानी दुख मुसीबत सब आती ही रहती हैं, फिर भी तब भी लोग मैंने अपनी गवाही नहीं बल्कि दूसरों से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतनी परेशानी में रहती हो और फिर भी इतनी खुश रहती हो, तुम्हारे चेहरे पे परेशानियां नहीं आती हैं, झलकती नहीं है। वो सुन के मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु पे है, हर परेशानी से हर चीजों से निकालने वाला मेरा प्रभु है। तो मैं उसी के आगे रखती हूँ कि परेशानी जो भी है वो प्रभु तू ही समय अपने समय निश्चित समय को पूरा करेगा। इसलिए धन्यवाद कि प्रभु दूसरे मेरी परेशानियों को देखते हुए भी जानते हैं कि मैं खुश हूँ, और वो शांति जो सच में लोग कहते हैं कि जो प्रभु शांति देता है वो कोई दूसरा शांति नहीं दे सकता। तो वो सब सुन के मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत सारी अपनी शांति से भर रखा है। धन्यवाद प्रभु। Praise the Lord। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल रात में हुआ ये कि हम लोग सब मतलब सोने ही जा रहे थे, तो फिर मैं तो अपने बिस्तर पे लेट गई थी और मतलब सोने की लस्सी कर रहे थे, लेकिन मम्मी और रूथ दोनों किचन में कुछ कर रहे थे काम। रूथ थोड़ा रो रही थी तो पीछे पीछे चलते चलते वो भी चली गई मम्मी के। लेकिन वो रूथ को एक सांप का बच्चा दिखा, और उस सांप का बच्चा इसको दिखा तो उसको तो पता नहीं था कि वो सांप है। उसने मम्मी से कहा, मम्मी ये देखो ये उठ रहा है वो कर रहा है। मम्मी को लगा कि केचुआ होगा कि क्या होगा, तो मम्मी ने जब देखा तो वो चिल्ला के पड़ी कि जल्दी आओ देखो सांप है। तो पापा तुरंत गए। खैर फिर उसके बाद में जो जैसा कि बाइबल सांप के बारे में बताती है कि वो दुष्ट है, वो धूर्त है, और पापा ने मतलब खुदा की आत्मा में होकर अपना वो जूता उठाया, शूल उठाया और उसके मुंह पे इतना जोर जोर से मारा कि वो मर ही गया। और फिर उसके बाद दादा ने भी उसको मतलब कि उसमें कहानी में भर दिया। हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मतलब खुदा ने हमको उस दुष्ट के चंगुल से बचाया जो हमारे घर पे आया था, और हम सब विश्वास करते हैं कि हमारी घर की जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं वो सब दूर हो चुकी हैं। इसके लिए प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। Praise the Lord। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया और अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो सदा अपने लोगों के साथ बना रहता है। और भाई यहाँ बाइबल रख सकते हैं आप। और हर बात में पिता हमें सिखाता है, समझाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तो मेरे वचन पर विश्वास रखना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के सारे दिन एक समान नहीं होते। बहुत से दिन सुख के होते हैं तो बहुत से दिन दुख के होते हैं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख की वादियों से ना गुजरे। लेकिन
धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन में अपने पिता को आदर देता है और अपने पिता को स्थान देता है और हमेशा अपने पिता के समीप जाके उससे पूछता है कि मैं क्या करूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन कहता है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। सुन, जब तू मेरे वचन को जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा और तुझ पर बहुत सी आशीषें जो मैंने अपने लोगों के लिए, अभिषिक्तों के लिए रखी हैं, तुझ पर प्रकट होंगी। वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वचन में लिखा है कि प्रभु के निकट आओ तो प्रभु भी तुम्हारे निकट आएगा। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमारा भला कर सके। हमारा भला करने की सामर्थ्य केवल खुदावन यीशु मसीह में है और हमारा खुदा हमारे लिए हर एक मनुष्य के अंदर अपनी दया डाल के, अपनी सामर्थ्य डाल के और उनके मनों को फेर के हमारे लिए कार्य को कराता है। इसीलिए पिता ने अपने वचन में कहा है कि इस पृथ्वी पर कभी मनुष्य पर भरोसा ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू बहुत प्रभावशाली होगा। और देख, जो योजना, जो कल्पना तू बिछौने पे जाके सोचता है, उसको पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। मेरे समीप आ और मुझसे प्रार्थना कर और मेरे वचन को जानने के लिए चौकसी कर। तब जो कल्पनाएं, योजनाएं तू बिछौने पे सोचता है, तेरा स्वर्गीय पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसे सही समय पे पूरा करेगा। आमीन। और तू अपने घर और अपने घराने को बढ़ता हुआ देखने पाएगा। हम जानते हैं कि हम चाहे वचन से जितनी दूर भागें और चाहे हम अपने यीशु मसीह का जितनी बार भी इनकार करें, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए सदा तत्पर है और हमारे लिए हमेशा खड़ा है। उसने कहा आज, क्या कहा? यदि तू आज अपने पूरे मन से फिरे तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं आज ही तेरा भला कर दूंगा और तेरे सारे कामों को जो तूने जाने अनजाने में मेरे विरोध में किए, उन सब से मैं तुझे क्षमा दूंगा और मैं तुझे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। देखिए, मैं इस पृथ्वी पर एक मनुष्य हूं। आज जब मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी तो मैं गाड़ी खड़ी करके चलने लगा, तब तक एक मैम भी आ गए। अब हम दोनों चलने लगे और वो कहने लगे, अरे सर, वाह, आप तो बहुत उसाते हैं, छा गए हैं। मैंने कहा कि मैं क्या छा गया हूं, सब कुछ खुदा है, मैं तो मिट्टी का एक कण हूं और मनुष्य है ही क्या, मनुष्य का जीवन है ही क्या, वो एक भाप के समान है। अब देखिए, ये बातें मैं उसके चलते हुए कर रहा हूं, अब वो सुन रहे और कह रही, ये क्या बात कर रहा है, मनुष्य का जीवन है ही क्या, एक भाप के समान है। देख, तेरा सारा परिश्रम,
जो कुछ तू इस पृथ्वी पर करता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज ये अवश्य है कि हम पिता के वचन में कान लगाएं और हम सदा जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। क्या कहता है पिता का वचन, क्या कहता है प्रभु का वचन? आइए प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3रा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी 12वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब वचन हम पढ़ते हैं तो वचन हमें सच बताता है। वो ये नहीं देखता कि आपको ये सच पसंद आएगा या नहीं आएगा। जब एक आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला 2रा अध्याय, उत्पत्ति 2:17। उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आदम से नहीं पूछा गया कि तुम्हें ये बात अच्छी लग रही है कि नहीं, लेकिन आदम को ये बात बताई गई। आमीन। आमीन। और कौन पिता है संसार का जो चाहेगा कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मर जाए? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन पिता ने आदम को ये बात क्यों बताई कि तू अवश्य मर जाएगा अगर इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को खाएगा। अभी हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्या था? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब आप बताइए, क्या यीशु मसीह नहीं चाहता कि लोग
यीशु मसीह को जाने? क्या यीशु मसीह नहीं चाहता कि लोग खुदा के वचन का ज्ञान रखें? क्या यीशु मसीह नहीं चाहता कि लोग खुदा के वचन को सुने? क्या यीशु मसीह नहीं चाहता कि लोग मेरे समीप आए? अगर यीशु मसीह चाहता है कि लोग यीशु मसीह को, एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने, तो वो ये क्यों कह रहा है कि जितने लोग भक्ति में जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे? ये बातें लिखने की क्या आवश्यकता थी? और क्यों लिख रहे हो? इसके बदले ये लिखो कि भैया तुम खुदा के निकट आओगे, खुदा के पास आओगे, खुदा के वचन को जानोगे तो तुम बहुत ज्यादा बढ़ जाओगे। कोई सताव तुम पे नहीं आएगा, है? कभी बीमार नहीं पड़ोगे, है? तुम्हारे बच्चे, छोटे बच्चे कभी कंफर्ट नहीं मांगेंगे। क्या नहीं मांगेंगे? हाँ, ये सब बातें लिखो अच्छी अच्छी। और तुम कह रहे सताए जाएंगे। देखिए, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। किससे छुड़ाएगा? उस सताव से। हमेशा याद रखिए, आप खूब दारू पिए, आपके विषय में लोग बातें करेंगे लेकिन कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, कोई आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, सब आपसे प्यार करेंगे और कहो तो बुला बुला के पिलाएं। आप गाली बकेंगे, कोई बात नहीं। आप चोरी करेंगे, कोई बात नहीं। आप व्यभिचार करेंगे, कोई बात नहीं। पूरा संसार आपके साथ मिला रहेगा। लेकिन जैसे ही आप वचन को जानेंगे, जैसे ही आप सत्य को जानेंगे, हर कोई आपसे दूर होगा। क्या होगा? ये कौन सी बात कर रहे हो? एक आयत पढ़ें, यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 20, यूहन्ना 10:20। देखिए उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह क्या कर रहा था बताइए? बहू यीशु मसीह ने क्या किया बताओ? कस के बताना है? हमारे पापों को क्षमा किया, गॉड ब्लेस यू। और क्या किया? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्या किया उसने? लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी। मतलब एक काम ऐसा है जो बुरा करा उसने है? लेकिन यूहन्ना 10:20 में लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है। उसमें दुष्ट आत्मा। किसको कहने लगे? यीशु मसीह को। और क्या कहने लगे? और वह पागल है। अरे आपने कभी इस नाम से जाना है यीशु मसीह को? भाई एक बार बताइए, लोगों ने कहा उसमें दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्माओं का सरदार है और वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। लोगों ने कहा कि वो पागल है। मैं कभी कभी प्रार्थना में कहता हूं कि मैं पागल हूं, और कभी कभी मैं प्रार्थना कहता हूं घोषित कर दिया गया है कि ये पागल है। क्या घोषित कर दिया गया है कि यह पागल है। तो ब्रदर रोहित अपने आप को पागल क्यों कह रहे हैं? और अगर कोई मुझे पागल कहता है
कि तू पागल है, क्या तू बहुत बड़ा वाला पागल है। मुझे बहुत बहुत आनंद आता है। उस भाई से या उस बहन से प्रिय मेरे लिए कोई नहीं। अब पूछे क्यों? वचन में लिखा है कि धन्य है वह जो तेरे दुख में सहभागी होते हैं। हम मसीह के दुख को छू भी नहीं सकते, लेकिन उसने ये सामर्थ्य दी है कि हमें वो अपने दुख में सहभागी बनाएगा। लोग यीशु मसीह को यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। कभी आपने बाइबल में यीशु मसीह के नामों को पढ़ा है कि क्या क्या कहा लोगों ने? बाइबल जब आप अपने आप में आप कहते हो ये मेरा धर्म ग्रंथ है, जब बाइबल को कहते हो कि ये खुदा का वचन है, तो हमेशा याद रखिए कि खुदा का वचन एक कैरेक्टर है, अर्थात एक स्वभाव। क्या है? और वो स्वभाव जो खुदा का है उसने अंश अंश करके प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ताओं के अंदर डाला। ताली बजाइए। और जब हम भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं और जब हम इन बातों को जानते हैं कि हमारे खुदा ने इस पृथ्वी पर रह के हर एक काम भला किया और उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यहां तक कि वचन में लिखा है कि कोई भी बुरी वस्तु स्वर्ग से नहीं आती, स्वर्ग से हमेशा उत्तम फल आता है। फिर वचन में लिखा है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो उतरा। देखिए क्या कलाम बता रहा है, वचन क्या बता रहा है। अपने जीवन में जब हम मसीह के उस सुनने पे जाते हैं, क्योंकि कलाम बताता है फिलिपियों में कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो खुदा के स्वरूप में होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। इन बातों को चलते उठते बैठते कभी कभी विचारा करिए। ये जो लहू है ना, लहू ये अंदर चल रहा है, बहुत गर्म हुआ, एक सामर्थ्य। जैसे कभी किसी मनुष्य पर क्रोध आ रहा है या कभी हमारे जीवन में बहुत घटी है, विपत्ति है, या हम बहुत परेशान है, तंग आ गए, इस संसार से हम तंग आ गए, तो बस इन बातों को स्मरण करिए। आप तुरंत अपने अंदर एक नया जन्म देखेंगे। आपको तुरंत वो उठा के फिर से खड़ा कर देगा। वो खुदा जिसको हम अपना पिता मानते हैं, उसको इस पृथ्वी पर लोगों ने पागल कहा। उसने कहा जैसे मुझे संसार ने नहीं पहचाना, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण निंदा सहते हैं, धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण सताए जाते। क्या आप नहीं चाहेंगे, क्या आप नहीं चाहेंगे कि यीशु मसीह को जो यहाँ पृथ्वी पर लोगों ने नाम दिया, वो नाम आपको भी दिया जाए? आप कैसे इसके पुत्र बनेंगे? आप कैसे इसके पुत्र बनेंगे? मेरा पिता जिस मार्ग पर चला, और पुत्र अगर उस मार्ग पर जरा सा भी ना चले और ना देखे, तो क्या वो अपने पिता का पुत्र होगा? यह अवश्य है कि जिस मार्ग पर तुम्हारा पिता चला है, उस मार्ग पर तुम्हें भी चलना है। इसलिए वचन में लिखा है, और दुख उठा उठा कर उसने अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। आज अभी किसी ईसाई भाई को कह दो पागल, किसी ईसाई भाई को कह दो बाल जबूर, क्या कह दो? किसी
ईसाई भाई या ईसाई बहन हो तो निकम्मा। लड़ाई हो जाएगी क्या? लड़ाई हो जाएगी। वे कहते हैं हम ये सब नहीं है, हम तो अपने पिता के पुत्र हैं, हम तो अपने पिता के। अरे तो जब तुम्हारा पिता स्वर्ग से पृथ्वी पर आया तो उसको ये नाम दिए गए। देखो मैं बाइबल से पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अवश्य है कि जब तुम भक्ति का जीवन बिताओ, यानी जब तुम वचन को जानो, तो तुम सताए जाओगे। अब सताने में तुम्हें लोग टेडी बियर तो कहेंगे नहीं है, हीरा तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? पागल। उसकी ना सुना करा करो तुम, उसकी ना सुना करा करो, पागल है। हाँ तुम भी इसके चक्कर में पड़ गए। देखो उसकी ना सुना करा करो, ना उसके बगल में खड़े हुआ करो। पागल है वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। क्या? देखो यीशु मसीह जब चल रहा तो 12 साथ चलने, क्या और लोग नहीं थे क्या? करोड़ों थे, खरबों थे, लेकिन कोई भी उसके पीछे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जान रहे कि अगर हम भी इसके पीछे चलेंगे तो लोग हमें भी इसका शिष्य कहेंगे। क्या लिखा कलाम में? पढ़िए जरा, यूहन्ना 10:20 पढ़िए। उनमें से बहुत से लोग कहने लगे उसमें दुष्ट आत्माएं हैं हाँ, और वह पागल है। वो पागल है, पता नहीं कौन सी बातें करता रहता है। अभी तुम तो देखो सही से बात कर रहा है, अभी एकदम चिल्लाने लगेगा। हाँ एकदम चिल्लाने लगेगा, उसके पता नहीं कब चिल्लाने लगेगा, कब क्या कर डाले नहीं मालूम। लेकिन आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? उसकी क्यों सुनते हो? उसकी क्यों सुनते हो? हैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इधर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? उसकी क्यों सुनते हो? पागल है। जब आप अपने पिता के पीछे बोलेंगे, जब ये वचन आपके लहू में आ जाए, ऑटोमेटिक आप वचन पढ़ेंगे, आप सब अच्छा करेंगे, लेकिन लोग एक सताव आएगा। या तो इससे डर के इसको छोड़ दो, या तो इसमें खड़े होके सताव में कहो यीशु मसीह तू मेरा पिता। अब लाल समुद्र फाड़ेगा ये, और ऐसा है नहीं कि इसने लाल समुद्र फाड़ा नहीं। अगर वचन में लिखा मैं युगानी हूं एक साथ, तो जैसे उस समय लाल समुद्र फटा, वैसे आज भी लाल समुद्र फटेगा और फट रहा है। तुम्हें स्थिर रहना है। एक ऐसी जगह है, एक ऐसी दौड़ है जहां पर दौड़ समाप्त होगी। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसी दौड़, एक ऐसी जगह आएगी, आज नहीं तो कल। उस मुकाम पर ना तुम्हारा भाई होगा, ना तुम्हारी बेटी होगी, ना तुम्हारी पत्नी होगी, ना तुम्हारा पति होगा, ना तुम्हारे चाहने वाले होंगे, सब हाथ पीछे कर लेंगे। एक हाथ केवल आएगा, वही। मैंने बहुत नजदीक से इन बातों को देखा है,
और ये बात मेरे अंदर पूरा कील को ठोक ठोक के पिता ने बैठाया। क्या इस जमाने के लिए चिंता ना करो, एक रोटी मिल जाए चटनी लगा लो, चुपचाप खाओ, शांत रहो, तैयारी करो उस समय के लिए। हम लोग वचन का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? भाई हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, क्या हम लोग को मुसीबत नहीं आती है? क्या हमारे पर घटी नहीं आती है? क्या हमारे जीवनों में कुछ आते हैं, विपत्ति नहीं आती है? क्या कलेश नहीं आता है? तो फिर भैया तुम लोग क्यों बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? जो नहीं पढ़ता उसके ऊपर विपत्ति आती है, जो पढ़ रहा उसके ऊपर विपत्ति के लिए ताली नहीं जाएगी। तो फिर बाइबल पढ़ रहे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? हम एक समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं बाइबल पढ़ रहे हैं, या तो इस चीज के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं, या तो इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हम पे विपत्ति नहीं आएगी, हमें घटी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब तो आना है। भाई बताओ राहुल, तुम बताओ, हवा चलेगी ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते नहीं हिलेंगे? ठीक वचन हमें ऐसे हो जाता है। वचन हमारे पास इसलिए आया कि हम अपने अंत के समय में के लिए तैयारी करें, और ये वचन का प्रचार हम रोज इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने उस समय पर घमंड करें। एक आयत पढ़ाऊंगा, एक आयत पढ़िए। चलिए पढ़िए एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, इनमें रुके रहिएगा, सबको खोलने दीजिए, और उसकी 7वीं आयत। हालेलुया। 2 तीमुथियुस, सदा बेटा थोड़ा सा इधर हो जाओ। हाँ, आंटी भी थोड़ा इधर हो जाए, बच्चा लेट जाएगा। हम समझ सकते हैं तुम जहां बैठती हो वहां सबको दबा देती है, कोई बात नहीं। हाँ, 2 तीमुथियुस क्या करेंगे आप? देखिए बच्चा एकदम दबा जा रहा, आंटी भी दबी जा रही, उधर वो पूरा। चलिए कोई बात नहीं। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7वीं आयत। 7वीं आयत। 7वीं आयत। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हेलो, ये बातें बाइबल क्यों बता रही है? भैया कुश्ती कौन लड़ना चाहता है? कोई लड़ना चाहता है कुश्ती? नहीं, सब चाहते शांति का जीवन। भैया शांति का जीवन बिता रहे भैया। नहीं भैया, आप अगर वचन को जानते हैं तो आप ऑलरेडी अखाड़े में हैं। आप अगर वचन को जानते हैं ऑलरेडी आप बहुत घंघोर युद्ध के अंदर है। पूछो राहुल ब्रदर ऐसा क्यों? देखिए वो सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम ही है सेनाओं का यहोवा। वो अपने वचन में बार बार बताता है जो जय प्राप्त करे। अब आप बताइए, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है? कहा कि नहीं कहा? अब यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है, और मैं स्वर्ग के राज्य यानी अपने राज्य की बातें यहाँ करता हूँ। और अगर हम आज भी वचन की बातें यहाँ करेंगे तो यहाँ पर जिसका राज्य वो हमारे अगेंस्ट है। या तो बाइबल पढ़ना बंद कर दो, कहो भैया हम शांति का जीवन चाहते हैं। रियल बात है ये, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है। आपको बोल के आपको हाथ पांव से लड़ाई नहीं करना।
ये युद्ध है आत्मिक, और इतना भयानक युद्ध है, इतना भयानक युद्ध है कि आपको हजारों दुष्ट आत्माएं, एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, एक फाइटर को मारने के लिए कितने जने जाते हैं? 10-10, 15-15 जने, और वो 15 जने भी डरते हैं कि भैया वो फाइटर है, और ले लो 30-40 जने ले लो। तो ये तो आत्मा है खुदा का, इसको मारने के लिए और उसके साथ युद्ध करने के लिए कितने आएंगे? हजारों। इसीलिए तो लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं। पता क्या कहते हैं? हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं भैया। ये देखिए भाई का, देखिए हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हाँ अब कभी कभी पढ़ लेते हैं बस, लेकिन ज्यादा नहीं। आप अपनी प्रार्थना किए बिना और गाड़ी का हैंडल चूमे बिना कहीं जाते नहीं। तो पता चला एक के अंदर आत्मा दुष्ट बैठी, दुष्ट आत्मा बैठी, अलतार को चूमे बिना नहीं जाती, अलतार को चूमे बिना। देखा होगा बहुत से लोगों के अंदर आत्मा है, अलतार को चूम बिना जाती। मैंने ये सारी आत्माएं हैं, ये सारी आत्माएं, हमारे पिता ने हमें ये सारी बातें सिखाई हैं। एक विश्वासी मनुष्य विश्वास पर चलता है, लेकिन एक अविश्वासी मनुष्य हर एक चीज को चूमते चामते चलता है। हमसे याद रखो, अब ऑलरेडी आपको मालूम है कि मैं कुश्ती में हूं, एक अखाड़े में हूं। अब ये बात किसको मालूम होगी? किसी को नहीं मालूम। और वो मालूम इसलिए नहीं क्योंकि मरे हैं। उसने वचन में कहा कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे नष्ट होंगे। उसने वचन में लिखा कि जो मेरे वचन को नहीं जानता वो मरा हुआ है। यानी कि जिसके जीवन में युद्ध नहीं है वो मरा है। ऑलरेडी शैतान उस पर कब्जा जमाए हुआ है। शैतान से फाइट तो तब होती है जब तुम्हारे अंदर हल्का सा करवट आती है, हल्का सा तुम्हारे अंदर जान आएगी, तुम यूं यूं करोगे, यूं छुड़ाओगे, तब युद्ध शुरू होगा। कह रहा 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या कह रहा? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये तीमुथियुस बोला कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ये बाइबल इस चीज के लिए नहीं है कि तुम्हारी विपत्ति चली जाए। अगर बाइबल इस चीज के लिए होती तो यशायाह को तो काट दिया गया बीच से। अगर बाइबल इस चीज के लिए होती कि विपत्ति चली जाए तो अब्राहम को रेगिस्तान ना मिलता, रेत, और लूत को हरा भरा देश सदोम और अमोरा। तालियां लेने बजाएंगे भाई। बाइबल अगर इस चीज के लिए होती कि तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी, तुम्हारी घटी दूर हो जाएगी, भैया प्रार्थना करा करो। हाँ नहीं, विपत्ति कलेश घटी वैसे रहेगी, पिता उससे लड़ने की सामर्थ देगा। पौलुस का कांटा निकला? नहीं निकला। 3 बार प्रार्थना करा पौलुस ने, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकाल दे। नहीं निकला। पिता ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। अब कह रहा ये कांटा मेरे अंदर चुभे रहे। अरे कांटा क्यों नहीं निकाला यार? कांटा निकालना तो बच्चे को दे दो हाथ तो वो निकाल देता कांटा। यीशु मसीह भी पता नहीं कैसा, यीशु मसीह वो एकदम अद्भुत है। ये देखो एक फाइट है। बाइबल आपको बता रही है 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी
12वीं आयत में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, अब अगर तुम वचन में जीवन बताना चाहते हो तो वे सब ये सब सताए जाएंगे। हकीकत है। अच्छा, मैं पढ़ा इसलिए देता हूं क्योंकि ये सताव हमारे लिए छुटकारा है। अब अगर मैं यीशु मसीह के वचन में जीवन बिताना चाहता हूं तो बाइबल कह रही तुम सताए जाओगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। आपके अंदर प्रश्न आता होगा, राहुल यार बाइबल सब सच है लेकिन लोग बाइबल पढ़ते क्यों नहीं? अरे दूसरे को तो छोड़ो, ईसाई वचन को सुनता क्यों नहीं? ईसाई बाइबल नहीं पढ़, क्यों? रीजन है उसके पीछे, रीजन है ये तुम्हारे अंदर के उस दुष्ट को जीतेगा। युद्ध इसका और उसका है जो मेरे अंदर है। भाई एकायत पढ़ो, फिर पढ़ो एकायत, देखो क्या समझिए। हालेलुया। हालेलुया। डैनियल 9,
डैनियल 9:5। नौ पांच। देखिए जब मुझे ये एहसास हो, जब मुझे ये मालूम हो कि मेरी गलती है ना राहुल, जब मुझे ये मालूम हो कि मेरी गलती है, तो मैं बहुत सी बातों को सुन भी लूंगा, है सह भी लूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरी कोई गलती ही नहीं, तो मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि हमसे कितना बड़ा पाप हुआ। बाइबल में क्यों लिखा कि मूसा पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा नर्म व्यक्ति था। क्योंकि मूसा को मालूम है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। अब अगर मुझे ये रियलाइज होगा कि मैंने पाप किया है, मैं बहुत पापी हूं, तो मैं सुन लूंगा। कोई मुझे कहेगा पागल, मैं कहूंगा प्रभु क्या बात है, भाई ने कितना अच्छा शब्द मुझे दे दिया। अब आप मुझे बताइए, डैनियल नबी कितना बड़ा प्रॉफिट है, सपनों को बताता है वो, सपनों का अर्थ। और डैनियल नबी की पुस्तक शैतान कभी पढ़ने नहीं देगा आपको, प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ने देगा। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको कोई पढ़ेगा नहीं, ये शैतान नहीं पढ़ने देगा। डैनियल नबी एक ऐसा प्रॉफिट है, एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसने सारी बातों के विषय में, यानी कि जो भयानक दिन है, जो अंत का समय, लौदीकिया कलीसिया काल, उस कलीसिया में जो सबसे लास्ट तक जो होगा, उस सारी बातों को डैनियल ने देख लिया। अब ऐसा प्रॉफिट 9वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। अगर डैनियल नबी कह रहा है कि मैंने पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है, डैनियल नबी, तो हमारी क्या गिनती, हमने कितना किया हो? और अगर मैं ये बात समझ जाऊं तो जितने मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, मैं उस सताव से को हंस के सह लूंगा। पतरस को मालूम है कि अगर मैंने अब इनकार कर दिया तो मैं कभी भी स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करूंगा। एक बार इनकार करा, उसके बाद पतरस से कहा गया इनकार कर दे। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह लटकाया जाओ, मेरे क्रूस को उल्टा करो। क्या चीज पतरस ने सीखा कि फिर कभी इनकार नहीं किया? वो सताव जो प्रभु में वचन को जानने के कारण मिलेगा, उससे लोग आनंदित हुए हैं। उस सताव में लोग आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें अपने पाप पता चलेंगे, अपने आप के अंधकार के काम पता चलेंगे, तब हम उस सताव में हंसते हंसते चले जाएंगे। अब बताओ, पौलुस को नहीं मालूम था कि मैं रोम में जाऊंगा, वहां मैं मर जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा। उसने जाते समय क्या कहा? अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे। तब भी जा रहा वहां पर उस सताव को बहुत अच्छे से हंसते हंसते ग्रहण करने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि पौलुस जानता है कि इस पृथ्वी पर मैंने कितना पाप किया। अब डैनियल नबी ये कह रहा है, आज किसी ईसाई भाई को कह दो तुच्छ, कितनी बातें सुना।
गाएंगे, मैं पापी हूँ प्रभु जी, गाएंगे। लेकिन जब बता दो नहीं तुम पापी हो, तब देखो लड़ाई करने लगेंगे। कहे अरे भैया तुम ही तो गा गा के कह रहे थे मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे बनाया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं तुमने सच में पाप किया है, तो उसको रियलाइज नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे। हम पापी थोड़ी ना, हम तो अपने पिता के पुत्र हैं। तो तुम पापी हो, हम पापी, लड़ाई करो। हकीकत हकीकत। कोई अपने आप को तुच्छ नहीं कहेगा, कोई अपने आप को निकम्मा नहीं कहेगा, कोई अपने आप को पापी नहीं ठहराएगा, कोई अपने आप को कहेगा ही नहीं कि मैं उसाते हैं सबसे बड़ा पापी बलवा करा है मैंने, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सब कहेंगे हम यीशु मसीह के पुत्र। डैनियल है, डैनियल ने पाप किया, और क्या देखो 5वीं आयत में वो कह रहा, पढ़ो जरा क्या कह रहा। लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। ये रियलाइजेशन है, और जिस दिन ये रियलाइजेशन होगा आपको वो सताव जो यीशु मसीह के वचन में जानने के कारण मिलेगा, आप उसमें हंसते हंसते चलेंगे। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है, अगर आपको पाप के विषय में मालूम ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो जाते गेंदे की माला चढ़ाता हूँ जो बकरी खा जाती है, मैं तो कैंडल चढ़ा देता हूँ, मैं तो जाते यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूँ, सबसे पहले मैं केक बनवाने जाता हूँ और केक का उसाते हैं, मालूम नहीं तुम्हें किसमिस में 2 महीने पहले भिगोता हूँ, और मैं तो पूरी तैयारी कराता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो मेरा पिता तो यीशु मसीह है, मैं तो यीशु मसीह का पुत्र हूँ। हाँ, पापी तुम हो गए, तुम सच में पागल हो। अरे तो जिस यीशु मसीह के तुम पुत्र हो उसको लोगों ने पागल कहा, तो थोड़ा बहुत तुम भी पागल हो, तुमको कह दिया तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा? नहीं हम पागल, हमको पागल बता रहे, पागल है हम। हेलो, उस यीशु मसीह को सब ग्रहण करना चाहते हैं जिसने मुर्दे को जिलाया, उस यीशु मसीह को सब घर बुलाना चाहते हैं जिसने आशीष दी, उस यीशु मसीह को कोई नहीं बुलाना चाहता जिसने वेद सहे, उस यीशु मसीह को कोई नहीं बुलाना चाहता जिसके दाढ़ी के बाल मूछे, उस यीशु मसीह को कोई नहीं बुलाना चाहता जिसके लहू बहा। लहू नहीं, हम दाढ़ी का बाल नहीं, हम झापड़ नहीं, कुछ नहीं, हम तो यीशु मसीह के बेटे हैं। तो पता नहीं कौन सी यीशु मसीह की बात कर रहे हो। अगर तुम उस यीशु मसीह को ग्रहण करते हो जिसने तुम्हें उद्धार दिया, तो वही यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। क्या अवश्य नहीं था कि जब हम उसके सुख को ग्रहण करते हैं तो हम उसके दुख को भी ग्रहण करें? और जो उसके दुख को ग्रहण करता है वो कहता है मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। अब पौलुस कह रहा है मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपने देह में लेके चलता हूं, तो प्रतिदिन उसको कुर्ता पजामा व्हाइट पहनना चाहिए। भाई बहू बताओ, भाई पौलुस ने क्या कहा? राहुल, पौलुस ने क्या कहा? मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चल रहा हूं, तो उसको प्रतिदिन कुर्ता पजामा व्हाइट पहनना चाहिए। एक है जो एक दिन पार्टिकुलर एक दिन व्हाइट कुर्ता पजामा पहनेंगे। पौलुस झूठ बोल रहा है क्या? और क्या, वो केवल एक ही दिन 365 में से एक दिन, केवल एक दिन यीशु मसीह को दुख वाले यीशु मसीह के पास जाते हैं और बाकी दिन तो नहीं।
हेलो, पौलुस कह रहा मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चल रहा हूं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। क्रिसमस वाले दिन अगर क्रूस वाला मैसेज दे दिया आपने, हाय तौबा मत जाइए। सब आपको याद दिलाएंगे आज क्रिसमस है, अरे आज क्रिसमस है, आज कहाँ तुमने उसको मरने वाला मैसेज दे दिया। अच्छा हम दे देते हैं। अच्छा ये बताओ, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा जब तक तुम अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे नहीं टांगोगे तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो। जो उसकी मृत्यु को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करता है वो उसके जन्म के दिन को प्रतिदिन ग्रहण करता है। जो उसके दुख में सहभागी नहीं होता वो उसके सुख में कभी सहभागी हो ही नहीं सकता। इसलिए वचन में साफ कह दिया गया कि जो यीशु मसीह में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वो सताएंगे। साफ डिक्लेयर कर दिया इसने डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए अब तुम्हारा इस पृथ्वी पे कुड़कुड़ाना बंद। जब बाइबल पढ़ा तो तुमने ये नहीं पढ़ा कि तुम यदि यीशु मसीह के वचन में जीवन बिताना चाहोगे तो लोग तुम्हें सताएंगे, और फिर जब तुम्हारे ऊपर वैसा समय आता है तो तुम कहते हो भैया पता नहीं क्यों इतना प्रार्थना करते हैं, भैया पता नहीं तब भी ऐसे क्यों होता है। प्रभु यीशु मसीह कहता मैंने तो तुझे पहले से बता दिया था भाई, मैंने तो तुझे पहले से बता दिया था। यीशु मसीह ने पहले से बता दिया। तब तीमुथियुस कह रहा, क्या कह रहा तीमुथियुस उसका दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी कौन सी 7वीं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ये देखिए, यानी कि हर एक के जीवन में एक कुश्ती है, हर एक के जीवन में एक दौड़ है। अगर तीमुथियुस कह रहा मैंने अपनी दौड़ अपनी कुश्ती मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, तो भैया ये तीमुथियुस हमारे से अलग नहीं है। ये तीमुथियुस भी हमारे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य भोगी है। अगर इसने कहा कि कुश्ती लड़ी है तो तुम्हारे जीवन में कुश्ती होनी चाहिए। अगर इसने कहा मैंने विश्वास की रखवाली करी है तो तुम्हें भी विश्वास की रखवाली करनी होगी। अगर इसने कहा कि ये मैंने जय प्राप्त करी है तुम्हें भी जय प्राप्त करनी है। भाई ये बताओ, तीमुथियुस के लिए खुदा ऐसा बन जाएगा और हमारे लिए खुदा आ जाओ ऐसा बनेगा? फिर ये न्याय कैसा रहा? अगर तीमुथियुस ने दौड़ पूरी करी है, अगर तीमुथियुस ने कुश्ती लड़ी है, अगर तीमुथियुस ने विश्वास की रखवाली करी है तो जरूर से जरूर हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यही है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य और कुछ नहीं है, स्वर्ग का राज्य यहीं पर है। आप क्या सोचते हैं स्वर्ग का राज्य ऊपर जाके मिलेगा? आप तो सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऊपर जाके मिलेगा? एक बात समझिए आप, यीशु मसीह ने कहा जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। कहाँ ले वो यार? यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो इस पृथ्वी पर नई सृष्टि बनते हैं। अगर इस पृथ्वी पर नई सृष्टि बन रही है और अगर इस पृथ्वी पर रहते हुए पौलुस ने कहा कि मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया है, अब मैं पुराना जीवन नहीं, अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं, और अगर पृथ्वी पर एक नई सृष्टि बन रही है तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। कहीं से भी गलत बता दो, कहीं से भी गलत बता दो, तुम्हें इस पृथ्वी पर रहते रहते बदलना है।
और तुम्हें इस पृथ्वी पर रहते रहते अपने अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाना है, और तब तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़का जाएगा और तब तुम नई सृष्टि होगी। आमीन आमीन। उसने कहा जो इस पृथ्वी पर मुझे ग्रहण करेगा मैं स्वर्ग पे उसे ग्रहण करूंगा, और जो इस पृथ्वी पे मेरा इंकार करेगा मैं स्वर्ग पर उसका इंकार करूंगा। फिर थोड़ी ना मौका मिलेगा पृथ्वी से जाने के बाद। पृथ्वी से जाने के बाद थोड़ी ना मौका मिलेगा कि मेरे लिए मेरे बच्चे 40 दिन के बाद उठाते मुर्गा चला दे। चलाओ मुर्गा भाई। भाई ये बताओ, मैं तो चला गया और 40 दिन के बाद मेरे बच्चे मुर्गा चला रहे हैं, अरे तो उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा? आप एकदम सिंपल एक बात बताओ, लोग जिंदा के लिए प्रार्थना करते हैं वो तो पूरी नहीं होती, हम मरे के लिए प्रार्थना करो वो कैसे? हंसी आती, हंसी आती। अरे तुम्हारे पास अब बाइबल में क्यों बताया गया समय? बाइबल में क्यों बताया गया हर चीज का समय? बाइबल में क्यों बताया गया मैंने तेरी महीने और तेरी आयु तेरी गिनतियों के समय को लिख रखा है? क्यों? अगर यही सब मरने के बाद भी होता रहे तो फिर तो एक काम करते हैं, अभी चलो लुलू, और क्या? फिर मरने के बाद तो बच्चे धीरे धीरे प्रार्थना करते रहेंगे, धीरे धीरे खिसकते रहेंगे। लाइन भी क्यों बहन? जैसे लाइन बहुत लंबी लगी होगी तो बच्चे कम से कम साल में एक बार तो याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे एक बार, तो उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे खिसकते खिसकते कम से कम वर्षों के बाद स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे। ऐसा है कोई उम्मीद? ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन टाइम अभी है, अभी जितना जीवन है यही तो बता रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने कुश्ती लड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। कौन है साथी? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये है, ये है, ये वचन। आइए आप एक बात समझ लीजिए, पूरी पृथ्वी पर अंधकार है। कौन मोबाइल लेके बैठा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी पृथ्वी पर अंधकार है, पूरी पृथ्वी पर दुष्ट है। हमें और आपको सच्चा मार्ग मालूम है और उसके बाद भी इस सत्य को ना जाने, इसलिए वचन में कहा गया सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। अगर हमें ये सत्य मालूम है और इसके बाद भी इस सत्य पर हम हाँ और आमीन ना लाएं, ईमान ना लाएं, तो हमसे बड़ा बदतर कोई। इसलिए वचन का प्रचार, जितने भविष्यवक्ता आए, जितने लोग आए, सबने केवल इसीलिए बताया वचन कि भैया ये सत्य है, इसको जानो और इस पे चलो, क्योंकि देखो कुछ भी जीवन में रुका हुआ नहीं है, सब चलता चला जाएगा। देखो आज करोड़पति खरबोपति मर के चले गए, कुछ नहीं। जो सच्चाई है वो यही है, और वो सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित रहते हुए इसको ग्रहण करो। मैं ये नहीं कह रहा मुझको ग्रहण करो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी मीटिंग को ग्रहण करो, मैं ये नहीं कह रहा ब्रदर रोहित को ग्रहण करो, वचन को ग्रहण। एक कुश्ती, एक विश्वास की रखवाली, एक जीत, एक दौड़ पूरी करो, क्योंकि हम सबके जीवन में, और जिसने इस बात को जितनी जल्दी जान लिया उसका उद्धार है। आमीन आमीन। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हमने निवास करता है क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्य ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका वचन बहुमूल्य वचन है, जो इस घराने में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका वचन बहुमूल्य वचन है। जो भी इस महासभा में यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो देख रहे हैं खुदा, ताकि उन सबको आपका वचन के द्वारा उनको उद्धार मिल सके खुदा, ताकि उसको आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन में चले और उस आपका वचन में दौड़े और उस वचन के अनुसार चले कि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हम लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं खुदा, कि आपका वचन को जो सुने और हम लोग ग्रहण करें, ताकि उस वचन में हम बने रहे खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में दिया है, ताकि हम उसको उस वचन के द्वारा हम उसको समझ सके और उसको ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में जो आपने दिया है, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा। खुदावन, मैं हमारे जितने भी लोग दूर दराज में है जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह उन पर भी बना के रखे। आपका वचन उसमें उस वचन के द्वारा उसको सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। मैं खास करके इस यहाँ पर जितने भी उपस्थित है हर एक जन के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, और इस घराने में जो वचन बोया गया है, जो या इस घराने में जो भी लोग यहाँ रहते हैं, उन सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको परिवार के लिए सबको उनको आशीष प्रदान करें, कि वह घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, हमें उद्धार मिलती है, आपका वचन के द्वारा हमें सीख मिलती है। खुदावन, मैं उनके परिवार के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह आपका अनुग्रह उन परिवार में भी छाए रहे, आपका आत्मा उसमें बने रहे, कि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके और उनको उस वचन में बने रहें। खुदावन, और जितना हमारे जो बीमार हैं खुदा, हमारे झुंड के जो भी, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपका वचन के अनुसार चल सके। आपका अनुग्रह उन पर भी बने रखे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की कृपा का बचरा का हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें
ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ट्रूथ, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।